हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम इस 3D मॉडल एनिमेशन बोल लो या फिर रेंडरिंग बोल लो, इस पे पहला वीडियो है हमारा जिसमें हम बेसिक समझने वाले हैं कि स्टेप्स क्या क्या फॉलो करते हैं हम इसको इंस्टॉल करने के लिए, इसको रेंडर कराने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। इसमें अगर आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आगे इस पे बहुत सारे वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। अलग अलग इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उन पे अच्छे से काम करेंगे। तो फिलहाल हम डेमो देखते हैं कि क्या करा है हमने। कि देखो यहाँ पे हमने डेमो बनाया है, तो इस पे देखो हमने ये कुछ इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशंस डाला है, जिसपे हमने ये वाला मशरूम वाला एक्चुअल में मैंने पहले डेमो दिया था रील्स के अंदर, आपने या शॉर्ट्स में देखा होगा कहीं पे, इसलिए मैंने यही डेमो दिया। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल्स पे हम काम कर सकते हैं। इवन इस तरीके के लिए रिक्वायरमेंट है ना, ज्यादातर हमारी घरों के लिए रूम जब हम देते हैं ना, इंटीरियर एक्सटीरियर एंड लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स और मतलब बहुत सारे 3D मॉडल्स को देखने के लिए होता है, तो वहां पे ये सारी चीजें यूज होंगी बेसिकली। तो ये इस तरीके का डेमो हम बनाने वाले हैं। सारे स्टेप्स अच्छे से बताए वीडियो के अंदर, तो वन बाय वन सारे फॉलो करना। एंड अगर फर्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छे से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कि अच्छे से समझ में नहीं आया, तो टेंशन मत लेना। दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, पांचवा वीडियो, इसमें बहुत सारे वीडियोस आएंगे, तो वो सारी चीजें अच्छे से करेंगे। ओके, तो फिर कोडिंग स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि अब बेसिकली इस पे हम काम करने वाले हैं। देन नेक्स्ट नंबर आएगा AR NPR ऑल चीजों का। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो सबसे पहले काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिससे आपको बिगिनिंग से स्क्रैच से समझ में आए कि कैसे सेटअप हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक्सपो मॉड्यूल्स भी इंक्लूडेड है। तो एक्सपो को भी हमें अपने रिएक्ट नेटिव के अंदर ऐड करना होगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना होगा। तो वो कैसे करेंगे सारी चीज देखेंगे। तो स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये प्रोजेक्ट बेसिकली मुझे एंड्रॉइड पे रन करना होगा, रियल डिवाइस पे, इसीलिए मैं एंड्रॉइड पे लेके चलूंगा इसको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने पास सोर्स कर दिया। ओके, बेस प्रोफाइल, ओके, CD डेस्कटॉप, एंड मैंने ऐप का नाम रख दिया, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक नया ऐप, NPX रिएक्ट नेटिव इनिट, एंड उसके बाद डाल दे प्रोजेक्ट का नाम डेमो 3D ऐप। ओके, एंड क्लिक। प्रोजेक्ट क्रिएट होने देते हैं। आई थिंक कुछ टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम तो लेगा। तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। अब एक काम करते हैं, जो भी इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलते हैं क्रोम पे। क्रोम पे जाके आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है रिएक्ट 3 फाइबर। ओके, फर्स्ट ये वाला। तो यहाँ पे ओपन करके डॉक्यूमेंट, तो आपको करना है इंस्टॉलेशन पे क्लिक करके राइट साइड पर देखो टेक्निटिव ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखो है कि बेसिकली इसके कुछ जो पैकेजेस हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे एक्सपो पे, मतलब एक्सपो के पैकेजेस हैं, तो हमें उन्हें अपने रिएक्ट नेटिव वाले प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही जब हम लोग करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, और इस चक्कर में क्या है कि हमारा रन नहीं होता, तो हमको लगता है कि सपोर्ट नहीं कर रहा। बट इसको सही तरीके से करेंगे तो ये एक्सपो के पैकेजेस हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने होंगे, देन हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले अगर मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, यहाँ पे जाएंगे, एंड यहाँ जाके आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी चले जाओ। ठीक है, CD जो भी हमने बनाया था डेमो 3D ऐप, आई थिंक यही है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद ये वाली जो है, मैं ये मॉड्यूल करने के लिए ये मैं पैकेज डाल रहा हूँ, ये मैंने डाल दिया NPX इंस्टॉल। एक्चुअल में ये एक्सपो मॉड्यूल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल रहे हो डू यू वांट टू इंस्टॉल एक्सपो CLI इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एन दबाऊंगा। अब ये करने के बाद कुछ और पैकेजेस, जैसे मान लो इन्होंने बोला CD ऐप पे जाओ और ऐप को रन करने के लिए एक्सपो इंस्टॉल ये वाला पैकेज, तो सीधे साहब इसके बाद आप क्या करोगे, ये इंस्टॉल कर लो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है ये कर लो। ओके, ये करने के बाद इन्होंने बोला है कि मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना होगा, ये मैं डालना होगा metro.config.js फाइल में। तो मान लो हमारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ उसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड के अंदर। तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे एंड हम ओपन करेंगे नए वाले प्रोजेक्ट को। ओके, तो प्रोजेक्ट का नाम है 3D डेमो, है ना, डेमो 3D। इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, 1 सेकेंड यहाँ। ओके, यहाँ पे आप देखोगे फाइल का नाम है metro.config.js। यहाँ जाके ये जो कॉन्फ़िग है ना, इसके अंदर वो कोड जो हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, सॉरी पूरा नहीं, इतना यहाँ तक कॉपी करा एंड पेस्ट कर दिया, एंड ये यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िग सेट है। तो बस इसको यहाँ से इसको सेव करना है।
अब सेव करने के बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है क्या, हमें कुछ और पैकेजेस की ज़रूरत है। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ सर्च करो क्या, ये जो साइट है ना, इस साइट पे चले जाओ पहले तो, यहाँ से हटाओ और यहाँ चले जाओ। यहाँ देखोगे ये DRAI, इसको ओपन करना है हमें। ओके, तो मान लो इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, इसका पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। ये रहा, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, एक पैकेज और करना है हमें। यहाँ पे आप टाइप करो क्या, बेसिकली जो भी हम, जब आपने देखा होगा कि हम जब वो 3D मॉडल को मतलब उसके रोटेट कर रहे हैं, उसको मतलब हैंडल कर रहे हैं, कुल मिला के उसकी जो टचेबल वाली जो चीज़ थी ना, जिससे हम उसको मूव कर पा रहे हैं, वो जो कंट्रोल था, वो कंट्रोल के लिए हमें एक पैकेज और यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक वो है R3F नेटिव कंट्रोल्स, ये है। हाँ ये है। इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए इंस्टॉल कॉपी करेंगे एंड करेंगे पेस्ट। अब इतना सब करने के बाद, क्या करना है, अगर आप iOS में रन कर रहे हो तो iOS के लिए आपको पॉड इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, अगर आप एंड्रॉइड रन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक एक चीज है कि रियल डिवाइस के अंदर ही इसे रन करना है ना, इमुलेटर्स में चलता नहीं है ढंग से। मतलब अगर आप एंड्रॉइड के इमुलेटर में चलाओगे तो हैंग करेगा, एंड iOS के इमुलेटर में सपोर्ट नहीं करता। तो डेफिनेटली आप रियल डिवाइसेस पे चलाओगे तो बहुत अच्छे से चलेगा। तो मेरा भी सेम केस हो रहा था, एंड्रॉइड के इमुलेटर पे चल नहीं रहा था, बट जब मैंने रियल डिवाइस पे चलाया एंड्रॉइड वाले पे, तो एक्चुअल में समझ में आया कि क्या दिक्कत थी। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली मैं अपना रियल डिवाइस को कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड्रॉयड वाली। ओपन होने देते हैं, 1 सेकेंड। कनेक्ट नहीं हो रहा है ये, सिर्फ फाइल ट्रांसफर पे कर देते हैं। आई थिंक ये है डिवाइस यहाँ, ठीक है। तो ओके, कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने ऐप को रन कर लेता हूँ इस पर, npm रन एंड्रॉयड। अगर हमारा ठीक से रन होता, कोई भी दिक्कत नहीं आती, तो डेफिनेटली हमें समझ में आ जाएगा कि जितने भी हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, चाहे वो नेटिव वाले हों, रिएक्ट नेटिव वाले हों, चाहे वो एक्सपो वाले हों, सारे अच्छे से इंस्टॉल हुए हैं और कोई भी एरर नहीं आ रहा है। देन हम अपना आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो इसके बाद है एक्चुअल बात। ओके, तो प्रोजेक्ट रन हो चुका है जैसे आप देख रहे हो, और मैंने एंड्रॉयड की रियल डिवाइस में रन कर लिया। एमुलेटर में रन मत करना, देखो अदरवाइज फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रन कर लिया एंड कोई भी मुझे एरर फेस नहीं हुआ रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन, कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब बात करते हैं आगे का। देखो क्या होता है, जब भी हम इन पैकेजेस का यूज करते हैं तो हम 3D मॉडल को क्या कराते हैं, रेंडर कराते हैं अपने ऐप के अंदर, है ना। तो या फिर आप बोल सकते हो व्यू कराते हैं। तो जो 3D मॉडल्स होते हैं वो डेफिनेटली बनाने वाले लोग बनाते हैं 3D मॉडल्स, या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट से बना सकते हो। तो फिलहाल हम इन जो हमारा फिलहाल जो हम डेमो यूज कर रहे हैं उनके लिए हम 3D मॉडल्स की साइट यूज करेंगे। वहां से हमें क्या करना होता है, 3D मॉडल डाउनलोड करना होता है। वो डाउनलोड वाली फाइल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालेंगे, एंड उन 3D मॉडल को रेंडर करने के लिए, बनाने के लिए जो एक पीछे कोड लगा होगा, उस कोड को हम एक वेबसाइट पे कन्वर्ट करेंगे, फाइल के जरिए फाइल अपलोड करेंगे ना, कोड देगा हमें, उस कोड को हम एज ए कंपोनेंट यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखो प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पे एक साइट होती है, एक वेबसाइट होती है, तो आपको टाइप करना है CG ट्रेडर। जिस तरीके का आपको मॉडल चाहिए, ओके, यहाँ जाके जिस तरीके का आपको मॉडल चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हो, बट फ्री वाला, एंड कोशिश करना कि छोटा ही डाउनलोड करना है। जितना बड़ा साइज में होगा ना फाइल, उतना ज़्यादा आपके ऐप को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं अभी सर्च करता हूँ, सबसे इजी जो होती है वो मैंने जो आपको डेमो दिया था वो मशरूम का है, जस्ट सपोज। ओके, मशरूम मैंने इस तरीके से लिखा, एंड लिखने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। ओके, मुझे क्या करना है, इनमें फिल्टर लगाना है। फाइल फॉर्मेट में मुझे GL.GLTF या फिर GLB वाले चाहिए, एंड दूसरा फिल्टर है फ्री वाले चाहिए, पेड नहीं चाहिए। अगर आपको पेड की नहीं रहे तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। तो आपने देखा होगा मेरा ये वाला डेमो है ना,
ये वाला डेमो आपने देखा होगा। अब मैं इसको चाहूँ तो अब यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, कोई भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो मान लो मैंने ये इसे यूज किया, ओके। अब यहाँ देखो इसके कलर कॉम्बिनेशन जो दिख रहे हैं ना, वो एक्चुअली में वहां नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि वहां पे तो एक मॉडल रेंडर हो रहा होगा जिसको आपको खुद कलर्स देने होंगे, लाइटिंग देनी होंगी बेसिकली। बिना लाइट दिए वो सारा ब्लैक दिखता है। तो यहाँ पे इसे डाउनलोड करने के लिए फ्री डाउनलोड पे क्लिक करोगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेकंड में फाइल्स रेडी कर देता है। एंड जैसे ही फाइल्स रेडी करेगा, आपको क्या करना है, उस फाइल को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है एंड उस फाइल का यूज करके हमें JSX का कोड निकालना है एक वेबसाइट से। तो यहाँ पे एक और वेबसाइट, यहाँ पे आप लिखोगे GLB, जो भी अपनी फाइल होगी GLB टू JSX, ऐसे लिखोगे ना तो आप यहाँ पे देखो मिल रहा है pmd.rs साइड मिल रही है। यहाँ देखो ड्रैग एंड ड्रॉप GLF फाइल जो भी ये लिखा हुआ है कहानी है, बट कुल मिला के हमें यहाँ से JSX का कोड मिल जाता है, ओके। तो ये देखो हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। इसमें देखें GLB वाला ये रहा नीचे, छोटी सी फाइल है 513 KB की है, तो इजी, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं इस फाइल को ऐसे, यहाँ देखो ये फाइल है मेरी, मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने को इसने बोला है ना, तो मैं यहाँ से उठाऊँगा एंड ड्रॉप कर दूँ। यहाँ देखो ये कोड एक्चुअल में हमें मिल रहा है एंड ये हमारा 3D मॉडल मिल गया, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ना 3D मॉडल मिल गया। और इससे बेसिकली ये कोड है, तो आप देख सकते हो कि रिएक्ट का कोड है ये। इसमें कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे पर ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, इस फाइल को उठाओ, इसको फाइल को मैंने कॉपी किया और अपना जो भी प्रोजेक्ट हमने बनाया था, कहाँ है डेमो, ये वाला नहीं, डेमो वाला, ये वाला डेमो ऐप, इसमें जाके कहीं पे भी एक फोल्डर बना लो। मान लो मैंने एक फोल्डर बनाया SRC और उसके अंदर जाके मैंने इस फाइल को डाल दिया, इसका मैंने नाम रखा model.glb, ओके, ये रख दिया। एंड ये वाला कोड उठाओ पूरा, ये बेसिकली कोड जो है ना वो सपोर्ट करेगा आपका टाइप स्क्रिप्ट का। तो आप क्या करना, TS जो फाइल बनाओगे वो TSX के साथ बनाना है। यहाँ तक कॉपी करो, लास्ट वाली लाइन की नीड नहीं है। एंड यहाँ जाएंगे अपने VS कोड में, यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा SRC मिल रहा है, SRC के अंदर model.glb हमने डाल दिया। एक फाइल और बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे model.tsx, उसके अंदर ये कोड पेस्ट करेंगे, ठीक है। देखो कोड पेस्ट करने के बाद क्या करना है आपको, पहले तो ये देखो DREI लिखा है, जबकि इन्होंने वेबसाइट पे बोला हुआ है कि आपको नेटिव से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे /native लगाना है। दूसरी चीज, ये फाइल जो इन्होंने दे रखी है पाथ, इस पाथ को हमें चेंज करना है अपने वाले पाथ से। तो हम तो रिएक्ट नेटिव के अंदर कर रहे हैं तो हमें रिक्वायर यूज करना पड़ेगा फॉर एक्सेसिंग पाथ, है ना। तो मैं यहाँ पे रिक्वायर यूज किया और इसके अंदर अपना जो भी पाथ है, SRC के अंदर ही हमें मिल जाएगा क्या, model.glb, ओके, ये पाथ है बेसिकली। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये स्केल है कि फाइल का साइज क्या दिखाओगे आप, मान लो मैंने 1 डालते हैं यहाँ पे। एंड ये सारी चीज सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और करनी है, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट के साथ हमें डिफॉल्ट भी करना है और इसको सेव कर लेना। अब सेव करने के बाद हम जाएंगे अपने app.tsx में, ओके, app.tsx, सारा कोड हटा दो, RNFE करके यहाँ डालो। एंड आप ऐप को भी साथ में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको रखा है एंड ऐप को यहाँ रखा हुआ है। इसको मैंने स्टाइल फ्लेक्स 1 कर दिया। एंड इसके बाद अब हमें कैसे कोड को दिखाना, सबसे पहले तो यहाँ पे कैनवास लगाना पड़ेगा आपको, कैनवास सस्पेंस, ठीक है, सस्पेंस लगाना पड़ेगा, सस्पेंस ये है। इसके अंदर आप अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। सस्पेंस के अंदर आप अपनी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो मैंने इंपोर्ट करी मॉडल, ओके, एंड मैंने इसको सेव कर लिया। देखते क्या होता है। JSX active must only assigned a non-empty, अच्छा यहाँ पे 1 देना होगा, ठीक है। अब इसको एक बार ना रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ रिफ्रेश की दिक्कत, अगर आप कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हो इन फाइल के अंदर, मॉडल के अंदर कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, डेफिनेटली एक बार रिफ्रेश जरूर करो उसको, तभी चेंजेस दिखाई देते हैं। अब देखते हैं हमें क्या दिखता है। देखो अभी दिख रहा है ना, ये ब्लैक दिख रहा है,
ब्लैक दिख रहा है ना ये, ओके। एंड ये आप यहाँ पे अभी देखो हमने क्या करा है, सस्पेंस डाला है, बट ये मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि अभी हमने कोई भी कंट्रोल यूज नहीं किया है ना। वो जो कंट्रोल हमने एक पैकेज लास्ट में यूज किया था वो पैकेज। एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन कुछ नहीं दिख रहा। मैंने क्या बोला था, बिना कलर्स या बिना लाइटिंग दिए ये कुछ नहीं दिखेगा, एक ब्लैक मॉडल दिखेगा। तो इसको देखो अभी ठीक करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल्स यूज करने। तो उसके लिए साइड पे जाते हैं जो हमने यूज की थी, ये वाली साइड है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको ये लाइन कॉपी करनी है। पहले तो ये कोड ले लो, ठीक है, इंपोर्ट, ये कर लिया यहाँ। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये लाइन ये कर दी। एंड इस ऑर्बिट कंट्रोल्स के बीच में, अरे ये गलत जगह कर दिया है, यहाँ नहीं, इस फाइल में, ओके, क्योंकि हमें कंट्रोल तो वहीं यूज करना है ना, ठीक है। इसको कॉपी करा एंड यहाँ पे फिर से ऊपर इंपोर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, इस ऑर्बिट कंट्रोल्स को यहाँ यूज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा ऑर्बिट कंट्रोल्स एंड मैं इस तरीके से डाल दिया, ओके। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनेबल पैन कर दो इसको ट्रू। एंड एक चीज और करनी है, सस्पेंस में आप फॉल बैक कर सकते हो नल, ओके। एंड मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगर मैं आपको देखूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ ये चीज जो है ना, इसे एक बार रिफ्रेश जरूर करना। इस पर चेंजेस ना अप्लाई नहीं होते बिना रिफ्रेश किए सही से। ओके, तो आप देख सकते हो मैं आपके सामने ही चला रहा हूँ इसको, ऐसे रियल डिवाइस है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चला रहा हूँ। बट अभी आपने देखा एक चीज, बाकी तो ठीक है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट इसका कलर वगैरह तो लाइटिंग कुछ दिख नहीं रही। तो देखो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम जैसे जैसे और इस पे मल्टीपल ट्यूटोरियल्स लेके आएंगे, एक एक चीज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। बट फिलहाल इतना समझ लो कि हमें यहाँ पे ये जो मॉडल्स हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं कैनवास के अंदर, इन पे हमें कलर कॉम्बिनेशन डालना होगा, ठीक है। कलर तो यहाँ पे कलर के लिए आप यूज कर सकते हो क्या, यहाँ पे मैं यूज करूंगा ये लाइन डायरेक्शन लाइट, ओके। इस लाइन को थोड़ा सा इसमें पोजीशन, ये एक्स बाई जेड की पोजीशन है जो आपके यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन देने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने यहाँ लाइट डाली। देखो इस पे एक साइड से यहाँ पे आप देखो, इसको जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, अगर कोई भी चेंजेस करोगे तो रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये फर्स्ट वीडियो है इस पे, तो अभी आप देखोगे तो क्योंकि फर्स्ट वीडियो तो अभी आपको इतना ज्यादा बेटर समझ में नहीं आएगा, बट ये है कि एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ कैसे करना है। देखो अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है वो एक्स से है, मतलब एक पॉजिटिव एक्स। मैं चाहता हूँ इसको और भी वैल्यू चेंज करूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे -1 डाल दिया, ओके। तो देखो और ज्यादा चमकने लग गया। एंड एक और डालता हूँ मैं इसमें, एक डालता हूँ +1। एंड इसको सेव करने के बाद मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। एंड अब देखते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, ओके। तो ये देखो इसके ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। तो ये सिर्फ फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने समझा है कि क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके बाद इसको और बेटर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो तो हम आगे समझेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके ऊपर और भी वीडियोस आएंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना कि इस वीडियो में अगर समझ में नहीं आया तो क्या होगा, आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे इस पे, जिसपे हम अलग अलग मॉडल्स पे, कलर कॉम्बिनेशन पे, लाइट्स पे, सब पे काम करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।